औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर पेज नंबर 110 से। ये जो हमारी ज़ीरो बुक के नाम से बुक है बेटा, इसका टॉर्निकेट। टॉर्निकेट क्या होता है, इससे पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, आज हम तफसील से पढ़ते हैं। टॉर्निकेट वो होता है बेटा जो खून को रोकने के लिए बाजू पे या टांग पे बांधी जाती है, या ड्रिप लगाते वक्त आपको वेंस को वाज़े करने के लिए जो दबाव प्रेशर दिया जाता है जिस पट्टी या जिस बेल्ट से, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्निकेट। ये मैं दिखाता हूँ बेटा। ब्लीडिंग पढ़ रहे थे हम। ब्लीडिंग कहते हैं खून का जारी होना, और अगर खून ज़्यादा ही बह रहा हो तो ये टॉर्निकेट जो है बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। पहले तो आप टॉर्निकेट देख लो होती क्या है। वैसे तो जो मेडिकल से रिलेटेड है उन सबको पता होगा टॉर्निकेट के बारे में। ये देखें बेटा, ये टॉर्निकेट होती है। ये देखें, ये इस तरीके से इंजेक्शन लगाते वक्त ये बांधी जाती है, ब्लू कलर की। ये टॉर्निकेट है। ये देखें, ये टॉर्निकेट है। और अगर कोई आपको टॉर्निकेट ना मिले तो आप इस तरीके से कपड़े की भी बना सकते हैं, लेकिन कपड़ा जो है वो नरम होना चाहिए और थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। और ये देखें, इसमें एक डंडा फंसा के इसको घुमाते हैं ताकि टाइट से टाइट हो सके। ये देखें, यहाँ इंजरी थी और यहाँ से आपने टाइट किया और यहाँ से ब्लीडिंग रुक गई है, तो ये आप टॉर्निकेट इस तरीके से बना सकते हैं। ये प्रेशर पॉइंट है बेटा, ये वाला गर्दन वाला, ये ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल, अर्नल, ये फीमोरल, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर पॉइंट हैं। इन प्रेशर पॉइंट्स को आप किसी भी तरीके से इनसे जहाँ इनके करीब ब्लीडिंग हो रही हो, दिल से और इस प्रेशर पॉइंट से और जहाँ इंजरी हो उसके दरमियान में आपने यहाँ पे टॉर्निकेट लगानी है। तो हम पढ़ते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका। द यूज़ ऑफ टॉर्निकेट इज़ लाइफ सेविंग। टॉर्निकेट का इस्तेमाल ज़िंदगी बचाने वाला है। इन फर्स्ट एड में अ टॉर्निकेट इज़ डिफाइंड एज, टॉर्निकेट की हम तारीफ़ करते हैं, एनी कंस्ट्रिक्टर, कोई भी सुकेड़ने वाली, रोकने वाली चीज़, यूज्ड ऑन एक्सट्रीमिटी, जो आपकी एक्सट्रीमिटी पे यूज़ होगी। एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं बेटा बाजुओं पे या टांगों पे। ऊपर वाले बाजू अपर एक्सट्रीमिटीज़, टांगें लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, एक्सट्रीमिटी पे यूज़ होगी। टू काज प्रेशर बनाने के लिए ओवर द आर्टरी, आर्टरी के ऊपर। आर्टरी वो खून की जो है नाली होती है बेटा जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और तेज़ी से ब्लड बाहर निकलता है, तो आर्टरी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए यूज़ की जाती है। एंड टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, ऑल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। ये था लफ्ज़ी तर्जमा। बा मुहावरा तर्जमा कहते हैं टॉर्निकेट लाइफ सेविंग है फर्स्ट एड में। और टॉर्निकेट की हम तारीफ़ करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आर्टरी पर प्रेशर बढ़ाए और ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाए, टॉर्निकेट कहलाती है। द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कंसिडर्ड, मंदरजा झेल पॉइंट को आपने जहन में रखना है व्हेन अप्लाइंग टॉर्निकेट। जब आप टॉर्निकेट को अप्लाई कर रहे हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हो, लोकेशन देखनी है पहले तो कहाँ अप्लाई करनी है आपने। देयर आर ओनली टू प्लेसेस, यहाँ पर दो प्लेसेस होंगी वेयर टॉर्निकेट शुड बी अप्लाइड, जहाँ पर टॉर्निकेट लगाई जाती है। अबव, जस्ट अबव द नी, घुटने से थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं, या जस्ट बिलो द एल्बो, या एल्बो से थोड़ा सा नीचे लगाई जाती है अगर चोट की सूरत में। तो इंडिकेशन क्या है, कब लगानी है आपने बेटा, ये इशारा कब मिले, इंडिकेशन वैसे कहते हैं इशारे को, कि कौन सा इशारा मिले, कौन सी आपको अलामत मिले कि टॉर्निकेट लगानी है। टॉर्निकेट शुड बी यूज ओनली फॉर सीवियर आर्टेरियल ब्लीडिंग, टॉर्निकेट आपने शदीद किस्म की आर्टेरियल ब्लीडिंग, जो आर्टरी में ब्लीडिंग हो रही हो, तभी आपने यूज़ करनी है। फ्राम एन आर्म और अ लेग, बाजू पे या टांग पे यूज़ करनी है। विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई अदर मेथड, और वो ब्लीडिंग जो किसी और दूसरे तरीके से कंट्रोल ना हो रही हो तब आपने लगानी है। मटेरियल कौन सा होगा इसके लिए बेटा, टॉर्निकेट के लिए द बेस्ट थिंग टू यूज़ फॉर टॉर्निकेट इज़ अ ब्लड प्रेशर कफ। जो बेस्ट थिंग है टॉर्निकेट के लिए वो बीपी कफ है। बीपी कफ आपने देखा जिसमें हवा भरते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, वो भी प्रेशर डालता है बेटा। बीपी कफ सबसे बेस्ट होता है। इफ़ द ब्लड प्रेशर कफ इज़ नॉट अवेलेबल, अगर बीपी कफ आपके पास मौजूद नहीं है, यूज़ अ वाइड, ले चौड़ा, सॉफ्ट नरम क्लॉथ, कपड़ा लेना है, और अ वाइड बेल्ट, या कोई चौड़ा बेल्ट लेना है, पतली चीज़ नहीं लेनी। नेवर यूज़ वायर और रोप, कोई भी रस्सी या वायर का इस्तेमाल नहीं करना बेटा, वो आपके पाँव को, टिश्यूज़ को ज़ख्मी कर देगी और फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। खुदा न खास्ता इतना रोक दे कि आपके वो काटनी ही पड़ जाए वहाँ से टांग या बाजू, तो ये कभी भी यूज़ नहीं करनी आपने। नरम चौड़ा कपड़ा या बेल्ट यूज़ करना है।
मेथड टू अप्लाइंग टॉर्निकेट, टॉर्निकेट अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है बेटा। टेक अ वाइड, ले एक चौड़ा सॉफ्ट नरम क्लॉथ कपड़ा, एंड रैप और इसको लपेट दें अराउंड द पैडेड लेग, उस टांग के गिर्द जिसके ऊपर पहले ही पट्टी कर चुके हो आप। पहले तो पट्टी करके बेटा पैड लगा के ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करनी है। अगर ना रुके तो फिर आपने ये कपड़ा लेके और इसके ऊपर गिर्द लपेटना है। तो लेग हो आर आर्म या बाजू हो ट्वाइस, 2 मरतबा लपेटना है। टाई अ हाफ नॉट, और एक हाफ नॉट, एक हाफ गिरा लगा देनी है आपने। प्लेस अ स्टिक, एक लकड़ी उसमें डाल देनी है अबाउट 1 फुट, तकरीबन 1 फुट की होनी चाहिए लॉन्ग, लंबी 1 फुट लंबी होनी चाहिए। ओवर द हाफ नॉट, हाफ नॉट के ऊपर कंप्लीट द नॉट, और फिर नॉट कंप्लीट करें, यानी एक और नॉट उसके ऊपर लगाएं। जो मैंने अभी डंडी वाली दिखाई पिक्चर, ऐसे सेम। ट्विस्ट द स्टिक, स्टिक को घुमाना है अब। अनटिल द आर्टेरियल ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक आर्टेरियल ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए। जितना घुमाएंगे उतना ही प्रेशर से वो बेटा उसके साथ टाइट होगी। सिक्योर द स्टिक विद द टेल्स ऑफ द टॉर्निकेट, जो टॉर्निकेट के आखिरी बचे हुए किनारे हैं उनको टेल कहेंगे बेटा, उसके साथ बांध के उस जो स्टिक है उसको सिक्योर कर दें। ये ना हो कि आप छोड़ें और वो खुल जाए। रिकॉर्ड द टाइम, और टिक टाइम रिकॉर्ड करना है। व्हेन टॉर्निकेट इज अप्लाई, जब आपने टॉर्निकेट लगाई थी ये टाइम नोट करना है। फिर क्या करना है बेटा, चेक पीरियोडिकली फॉर टाइटनेस एंड स्किन इंजरी, और फिर वक्फे वक्फे से ये चेक करना है कि ये टाइट है या नहीं है, और कहीं इतने टाइट ना हो कि ये आपकी जल्द को, स्किन को इंजर्ड कर दे, ज़ख्मी कर दे। इसके लिए आपने देखते रहना है। ड्यूरेशन कितना है इसका, आपने कितनी देर के लिए लगानी है ये। द टॉर्निकेट शुड बी लेफ्ट फॉर 2 आवर्स, अबाउट 2 आवर्स, तकरीबन टॉर्निकेट आपने 2 घंटे तक लगा सकते हो। विद कंसर्न, विदाउट कंसर्न, किसी भी परेशानी के बगैर। हाउएवर, ताहम द पेशेंट शुड बी शिफ्टेड टू हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, ताहम मरीज़ को आपने हॉस्पिटल शिफ्ट करना है जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। ठीक हो गया बेटा। प्रॉब्लम्स क्या हैं, ज़्यादा देर तक नहीं लगाए रखनी है, ना खुदा न खास्ता ब्लड पक्का ही रुक जाए और नीचे टांग ही काटनी पड़ जाए। तो आपने जितनी जल्दी हो सके आपने हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। लेकिन हॉस्पिटल दूर है, शिफ्ट करने में देर भी हो गई है, तो घंटे 2 के लिए भी इसका आप लगा सकते हैं, कम से कम 2 घंटे तक, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे पहले पहले आप हॉस्पिटल शिफ्ट कर लें बेटा। प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, मसाइल क्या आ सकते हैं। देयर आर 3 कॉमन एंड सीरियस प्रॉब्लम, यहाँ पर 3 आम और सीरियस मसाइल हैं एसोसिएटेड विद यूज़ ऑफ टॉर्निकेट, जो टॉर्निकेट के इस्तेमाल के साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 1, टॉर्निकेट में बी टू लूज, टॉर्निकेट इतनी ढीली हो सकती है टू कम्प्लीटली स्टॉप आर्टेरियल फ्लो, कि वो मुकम्मल तौर पर आपकी आर्टरी का फ्लो रोक देगी, बट टाइट इनफ टू स्टॉप वेनस फ्लो बैक आउट, और इतनी टाइट हो कि आपकी वेन से जो बैक आपकी ब्लड जाना है दिल की तरफ वो भी रोक दे। अच्छा, आर्टरी बेटा ये जहन में रखें, बार बार मैं पिछले लेक्चर्स में भी बताता रहा हूँ, आर्टरी जो है वो दिल से ऑक्सीजन वाला खून पूरी बॉडी तक सप्लाई करती है, और उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, और आर्टरी कट जाए तो ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी। तो आपने टॉर्निकेट इतनी टाइट करनी है कि आर्टरी का ब्लड रुक जाए, लेकिन इतनी टाइट नहीं कर देनी कि दोबारा से वेन्स जो हैं वो ब्लड वहाँ से फ्लो बैक ही ना कर सके हैं। दिस काज इंक्रीज वेनस प्रेशर, इससे वेन पर प्रेशर बढ़ेगा, एंड देयरफॉर यही वजह है इंक्रीज वेनस ब्लीडिंग, वेनस ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। द टॉर्निकेट में बी टू टाइट, टॉर्निकेट इतनी टाइट होनी चाहिए टेयरिंग द स्किन, कि वो स्किन को इंजर कर दे, एंड इंजरिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ बिलो, और उसके नीचे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो उनको भी इंजर्ड कर दे, जो नरम टिश्यूज़ हैं उनको भी ख़राब कर दे। तो इतनी टाइट हो सकती है, ये मसला बन सकता है कि नीचे वाले टिश्यूज़ भी डैमेज हो गई हैं। ठीक है, ये 2 मसाइल हो गए। तीसरा हो गया बेटा द टॉर्निकेट इज़ नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड, और आप ऐसा हो कि ये टॉर्निकेट जो प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं होती एंड बिकम लूज, और ढीली हो सकती हैं। द ब्लीडिंग में भी गो टू अननोटिस, और आप नोटिस भी ना करो, आप ये सोचते रहो कि हमने तो बस टॉर्निकेट लगा दी और ब्लड रुक गया होगा, और आप नोटिस ना करो, अननोटिस रखो और ब्लीडिंग होती रहे और वो आपकी टॉर्निकेट लूज़ हो चुकी हो। तो ये 3 मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, ये 3 प्रॉब्लम्स आती हैं बेटा। लाइगेशन ऑफ ब्लीडिंग आर्टरीज़, जो ब्लीडिंग आर्टरीज़ हैं उनको जोड़ना कैसे है, उनको दोबारा से उनके अंदर से ब्लीडिंग रोकनी कैसे है, उसको लाइगेशन कहते हैं बेटा। इफ़ द ब्लीडिंग इज़ हैवी, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल क्विकली,
और मरीज़ को हॉस्पिटल शिफ्ट करना तेज़ी से नामुमकिन हो रहा है, देन द ब्लीडिंग आर्टरी शुड बी स्यूचर्ड, तो फिर ब्लीडिंग आर्टरीज को स्यूचर करना है आपने, बांधना है, टाँका लगाना है। अप्लाई अ टॉर्निकेट, टॉर्निकेट पहले अप्लाई कर दो। और हैव एन असिस्टेंट अप्लाई प्रेशर, या आपका जो असिस्टेंट हो, जो मददगार हो, जैसे रेस्क्यू में 2 लोग होते हैं या कहीं पे भी हॉस्पिटल वगैरह में या क्लिनिक पे दूसरे लोग शख्स को कहो कि वो अप्लाई करे, प्रेशर लगाए, प्रेशर से पकड़ के रखे, इस आर्टरी से ब्लड ना आने दे। एट द करेक्ट प्रेशर पॉइंट, करेक्ट प्रेशर पॉइंट पर, प्रेशर पॉइंट मैंने अभी दिखाया आपको, वहाँ पर वो प्रेशर डालेगा। क्लीन एंड ड्राई द वाउंड एज़ पॉसिबल, फिर आपने ज़ख़म को साफ़ करना है और खुश करना है जितना मुमकिन हो सके। पुट सेवरल गट स्यूचर्स, और फिर कई सारे आंत के वो उसको गट कहते हैं, कैट गट कहते हैं बेटा, जो टाँके लगाने वाला धागा होता है, उससे कई सारे आपने टाँके लगाने इनटू द ब्लीडिंग आर्टरी, ब्लीडिंग आर्टरी पर। जो आर्टरीज एक है तो आर्टरीज, ज़्यादा है तो आर्टरीज, उन पर टाँके लगाने हैं। मेक सर्टेन दैट, और ये यकीन दहानी कर लें, एटलीस्ट 1 लूप गोज़ कम्प्लीटली अराउंड द आर्टरी, कि एक लूप जो है मुकम्मल आर्टरी के गिर्द हो, घेरा खाए हो। टाइटली टाई द स्यूचर सिक्योरली, और इस स्यूचर को आपने टाइट कर देना, बांध देना, ताकि इस आर्टरी से ब्लड ना निकले। चेक फॉर कंटिन्यूड ब्लीडिंग, और फिर कंटिन्यू ब्लीडिंग जो हो, जारी हो, उसको चेक करना है बाय रिलीजिंग द टॉर्निकेट, टॉर्निकेट का प्रेशर थोड़ा सा कम करके। और प्रेशर फ्राम प्रेशर पॉइंट, या प्रेशर पॉइंट पे जो आपने प्रेशर डाल रखा था उसको थोड़ा लूज़ करके ये देख लेना है कि ये वाकई जो आर्टरी मैंने बांधी है इस धागे के साथ, गेट के साथ, कि ये वाकई इसमें से ब्लड रुक चुका है या नहीं रुक चुका। क्लोज़ द वाउंड एंड रेफ़र, और फिर इस वाउंड को क्लोज़ कर दें और पेशेंट को रेफ़र करें। ठीक है, ये थे बेटा हमारी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए टॉर्निकेट लगाना और लाइगेशन करना। फिर आ जाएगा हमारा बेटा स्प्रेन्स। स्प्रेन्स होता है बेटा किसी भी मसल्स का फट जाना, इंजरी टू द मसल्स और टेंडन, मसल या टेंडन का फट जाना, वो स्प्रेन कहलाता है। अ स्प्रेन इज़ एन इंजरी, स्प्रेन वो इंजरी होती है, वो चोट होती है। टू द लिगामेंट्स, लिगामेंट्स को के ऊपर, लिगामेंट वो होते हैं बेटा वो मसल्स जो 2 हड्डियों को आपस में जोड़ के रखते हैं, उनको लिगामेंट्स कहते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती हैं ये, रेशादार जोड़ने वाले टिश्यू हैं। मसल्स और टेंडन्स, मसल्स और टेंडन्स होते हैं। होल्डिंग द बोन्स ऑफ द जॉइंट टुगेदर, जो जोड़ के ऊपर हड्डियाँ होती हैं उनको पकड़ के रखते हैं और साथ साथ मिला के रखते हैं, ये टेंडन्स। और मसल्स, इनको लिगामेंट्स कहते हैं। यूजुअली फ्रॉम फेसिंग द जॉइंट बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, और ये आम तौर पर इस काबिल बनाते हैं, ये फोर्स लगा के रखते हैं जॉइंट्स के दरमियान में कि वो नॉर्मल रेंज में अपनी हरकत करते रहें और आगे पीछे ना हों। इन स्प्रेन्स, अगर स्प्रेन्स हो जाएं यानी ऐसी चोट जो इन मसल्स को डैमेज कर दें, द मसल्स लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर स्ट्रेच्ड आर टॉर्न, तो लिगामेंट्स, टेंडन्स या मसल्स जो भी हैं ये तीनों इकसाम ये स्ट्रेच्ड हो जाएंगी, खिंच जाएंगी या फट जाएंगी। ठीक है। द एरियाज़ यूजुअली स्प्रेन्ड आर, वो एरियाज़ जहाँ पर स्प्रेन की चोटें लगती हैं, स्प्रेन इंजरी होती है, वो एंकल है, टखना, मोच वगैरह आ जाती है, नीज़, गोडे जिसको कहते हैं बेटा, घुटने, और रिस्ट, कलाई, फिंगर्स, उंगलियां, ये 4 जगहों पर स्प्रेन आती है। मरोड़ा कहा जाता है, हाथ वगैरह, उंगलियां, घुटने और कलाइयाँ वगैरह, तो यहाँ स्प्रेन हो सकती हैं। इन अ सिंपल स्प्रेन, अगर सादा स्प्रेन है, द पेशेंट कम्स विद अ हिस्ट्री ऑफ माइल्ड और स्फीयर ट्रॉमा, मरीज़ आपके पास आएगा मामूली या शदीद चोट के साथ। माइल्ड कहते हैं, एम से माइल्ड, एम से मामूली बेटा, स्वेयर शदीद, एस से स्वेयर और एस से सीन से ही शदीद, ऐसे याद कर सकते हैं आप। यानी मामूली चोट या शदीद चोट के साथ आएगा पेशेंट आपके पास, कंप्लेन करेगा कि मुझे चोट लगी है। देयर इज़ यूजुअली पेन इन द जॉइंट, और आम तौर पर जोड़ में दर्द होगा, इन्वॉल्व विद स्वेलिंग, और इसके साथ साथ सोजिश भी होगी। द मूवमेंट एट द जॉइंट में बी रिड्यूस, जो जोड़ के ऊपर हरकत है वो आपने रिड्यूस करनी है या पहले ही रिड्यूस होगी। देयर में बी सम ब्रूजिंग प्रेजेंट एट द साइट ऑफ स्प्रेन्स, और जहाँ पर स्प्रेन वाली इंजरी हुई है वहाँ पर कुछ ब्रूजिंग भी होंगी। ब्रूजिंग कहते हैं नीलगु निशान, नीला पड़ना, नील पड़ जाना। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे स्प्रेन्स की बेटा? द इंजर्ड जॉइंट इज़ गिवन सपोर्ट, जो ज़ख्मी हुआ जोड़ है उसको सहारा देंगे। एंड रेस्ट इन
मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन, और जो उसको पुरसकून पोजीशन हो उसमें रेस्ट देंगे। अप्लाइड कोल्ड कंप्रेसेस, और उसको ठंडी पट्टियाँ करेंगे। रैप द जॉइंट फर्मली, जो जोड़ है उसको लपेटेंगे इन वेट एंड कोल्ड बैंडेज, गीली और ठंडी बैंडेज में, यानी ठंडी टकोरें करेंगे। गिव सम एनाल्जेसिक, और कुछ दाफे दर्द अद्वियात देंगे। एनाल्जेसिक कहते हैं पेन किलर, दाफे दर्द अद्वियात। फॉर रिलीफ ऑफ द पेन, पेन के रिलीफ के लिए। तो ये था हमारा बेटा स्प्रेन। फिर आ जाएगा हमारा डिसलोकेशन। डिसलोकेशन कहते हैं जोड़ का अपनी जगह से हिल जाना, वो हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।